भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थितम् ईश्वरम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तत्व ज्ञान प्रेमियों, यह असार संसार में सार तत्व जिनका नाम है वे शिव ही हैं। पांडव गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रपंचमय संसार का अगर कोई सार तत्व है तो वे शिव हैं। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। भगवान शिव हैं ऊपर बैठे हुए आकाश में, और शाखाएं नीचे हम लोग हैं। इसलिए कहा गया है दिस वर्ल्ड इज एन इन्वर्टेड ट्री। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। सभी 33 कोटि देवताओं की पूजा यदि ना करें तो शिव की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शिव की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सब की पूजा हो जाती है। क्योंकि किसी पेड़ में पानी आप जड़ में डालते हैं, जड़ से सारे तना हरा हो जाता है। उसी प्रकार शिव में भक्ति लगाने से, मनयोग करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें उस अनंत अविनाशी अनिंद्य सुंदर भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए। शिव की आराधना से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव की आराधना से मनुष्य कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। शिव की आराधना से कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। शिव ही समस्त रिद्धियों और सिद्धियों के दाता हैं। शिव जी के घर में रिद्धि और सिद्धि झाड़ू चलाती हैं। शिव की महिमा का वर्णन करने की शक्ति मुझ में क्या, ब्रह्मा विष्णु नारद सभी फेल हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अगर एक उजला चमकता हुआ तारा है तो वो शिव हैं। शिव बहुत ही सुंदर हैं। उनका शरीर महान है, भव्य है। पूर्ण शरीर बिल्कुल गोरा है। इतना गोरा है कि करोड़ सूरज की रोशनी को अगर छान दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा गोरा है। शिव किसी से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी भक्ति से शिव क्या नहीं दे देते हैं। शिव की महिमा अपरंपार, जान सके कोई जाननहार। भगवान शिव की आराधना काशी में करने वाले तो सुगमता से मोक्ष पाते हैं,
लेकिन अन्यत्र भी उनकी जो सेवा करता है उसे काशी में रहने का फल मिलता है। भगवान शिव सर्वत्र हैं। आप कहीं भी संकट में हो, आपके घर के लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाबा हमारे यदि आपकी भक्ति गहरी है तो एक क्षण में वहाँ पहुँचकर आपको संकट से बचा देते हैं। इनका नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो तुरंत प्रसन्न हो जाने का मतलब ये नहीं कि आज पूजा किया और कल प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत काल तक पूजा करने की जरूरत नहीं होती है, उसके पहले ही बाबा अभिष्ट वस्तु की उपलब्धि करा देते हैं। हमारे भोलेनाथ दिगंबर हैं, वस्त्र वे नहीं पहनते हैं, क्योंकि सूर्य को कोई वस्त्र पहना सकता है तो भानुकोटि प्रकाशम यानी करोड़ों सूर्य की जिनकी रोशनी है उनको कोई कपड़ा क्या पहना सकता है। लेकिन फिर भी भक्तों के मान रखने के लिए बाघंबर वे पहन लेते हैं। जैसा रंग का बाघंबर इच्छा हुई वैसा, इसके लिए बाघ नहीं मारना पड़ता है। प्रभु इच्छा में सृष्टि, हाथ ऐसे करते हैं आकाश में और भोले के भंडार से रंग बिरंगी बाघछाला निकल जाता है, रंग बिरंगी मृगछाला निकल जाता है। शिव का भोले का भंडार है और भंडार इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि उस भंडार के सामने किसी अन्य की भंडार तुच्छ लगेगा। अपार धन के मालिक हैं, कुबेर जिनके चरणों में रहता है। योग शास्त्र का सबसे महान विद्वान हैं, नृत्य कला का सबसे मर्मज्ञ कलाकार हैं। फिर भी उनके पास अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ तो 30-40 हज़ार का भी मंथली कमा रहा है तो अपने को अफलातुन का अब्बा और सुकरात का बाबा समझने लगता है। लेकिन अथाह संपत्तियों का मालिक होने के बाद भी शिव को अहंकार नहीं छू पाता है। वे अपने भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। शिव पुराण में कहा है शिव ने कि मैं उन भंगियों के भी घर में आ जाता हूँ जो निकृष्ट कर्म करते हैं, सफाई कर्मचारी जो निकृष्ट कर्म करते हैं सफाई का। यदि भक्ति हो उनके पास तो मैं उनके घर में आ जाता हूँ। शिव भेद नहीं करते हैं, जाति भेद शिव के पास नहीं है। शिव सभी को अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन बच्चे के कर्म के अनुसार फल देते हैं। बच्चा मानने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप जो चाहे वो कर रहे हैं और आपको उतना ही मिलेगा, नहीं। शिव यूँ तो सबको दे रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए विशेष हैं। जो मोहि भजे भजूँ मैं ताको, जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। शिव के समान भक्त वत्सल संसार में न कोई हुआ है और नहीं कोई होगा। एक बार की बात है, बिहार के विद्यापति के घर में एक काला कलूटा लड़का आया। विद्यापति ने पूछा कि क्या बात है? तो मैं कुछ काम खोजता हूँ। कहा कि काम खोजते हो लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, हम भोजन दे सकते हैं। कहा कि इतना ही काफ़ी है,
भोजन मिल जाए और 10-20 फूंक मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। विद्यापति अपने घर में उसे रखने लगे। गांजा बनाते थे तो गांजा भी वो लेते थे। हर तरह से विद्यापति की सेवा कर रहा था वह आदमी। एक दिन की बात है, विद्यापति नेपाल जाने लगे तो उगना नाम से ये भी साथ हो लिए। रास्ते में विद्यापति को प्यास लग गई, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। लेकिन विद्यापति ने कहा कि जल्दी पानी लाओ, नहीं तो कटरी से अपना कलेजा काट लूँगा, जो गांजा काटा जाता है उससे। शिव तुरंत दौड़े और वहाँ जाकर कहीं तो पानी था नहीं। वो तो सर्वज्ञ हैं, देख लिया कि पानी का कोई स्रोत यहाँ नज़दीक में नहीं है। अपनी जटाओं से पानी निचोड़ करके गिलास लोटा भर कर दे दिया। विद्यापति एक ऐसे आदमी थे जो जीवन में गंगा जल छोड़कर कोई पानी नहीं पीते थे। जैसे ही पानी में मुंह डाला कि उन्हें आ गया कि तो गंगा जल है, कहाँ से आया। उन्होंने पूछा कहाँ से गंगा जल लाया यहाँ। उन्होंने कहा कि अभी गबड़े का भी जल दे दूंगा तो गंगा जल लेगा, प्यासा आदमी के लिए सब पानी गंगा जल लगता है, चुपचाप रहिए। लेकिन विद्यापति ने जिद कर दिया कि गंगा जल कहाँ से आया बताना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अपने भक्त की विह्वलता को देखते हुए भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए। कहा कि सुनो, तुम जो नचारी लिखते हो और नाच नाच करके गाते हो ना, मैं सुनने के लिए कैलाश छोड़ चुका हूँ। तुम्हारे यहाँ मैं उगना नाम के नौकर बन करके तुम्हारे भक्ति भरे गीतों का आनंद लेता हूँ। मैं अभी भी रहूँगा, लेकिन किसी से कहना नहीं। यदि कह दिया मैं भाग जाऊँगा। विद्यापति ने कहा कि नहीं कहूँगा, लेकिन जो होनी होती है वो होकर रहती है। एक दिन आंगन में विद्यापति पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उगना जा कर के गोईठा जला कर ले आओ खाना बनाने के लिए। पहले गोईठा जलाया जाता था। उगना गया तो बीच रास्ते में ही कोई गांजा पी रहा था, सो पीने लग गया। देर हो गई। उधर से आया तो विद्यापति की पत्नी उसे डांटने लगी, अपशब्द कहने लगी, और इतना से भी नहीं, जब संतोष हुआ तो जलता हुआ गोईठा उसी पर फेंक दिया। विद्यापति सब देख रहे थे, लेकिन देखा नहीं जा सकता है भक्त को भगवान का अपमान। उन्होंने कहा कि अरे चंडालिन, भगवान के साथ ऐसे करते हो, तो हमारे इष्ट देव हैं। इतना कहना बिस्फी गांव के लोगों ने देखा कि भगवान आकाश में चले जा रहे हैं, आकाश से ऊपर उड़ रहे हैं। और अब तो विद्यापति का खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। रात दिन खोजते रहे। अंत में आनंदवन यानी काशी में एक दिन शिव जी से उनकी भेंट हुई और उन्होंने कहा कि मैं किसी के पास सब दिन नहीं रहता हूँ, चलो एक शिवलिंग बना देता हूँ, तुम उसकी पूजा करना और समझना कि मैं ही हूँ। और आज भी वो मंदिर विद्यापति के बिस्फी जो गांव है वहाँ विद्यमान है। तो भक्त वत्सल हैं भगवान शिव, वैसा कोई भक्त होता नहीं है, वैसा कोई भक्त वत्सल नहीं होता है। अतः हमें भगवान शिव का हृदय से
भक्ति करनी चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, लेकिन बिन कृपा नहीं पावत प्राणी। भक्ति स्वतंत्र चीज है। ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। बुद्ध ने हड्डी तक सुखा लिया था, लेकिन भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बड़ा रस है भक्ति में, क्योंकि भक्ति करने वाले को ज्ञान भी आ जाता है। इसलिए भक्ति का पंथ है सबसे सुंदर, अहंकारहीन करते हैं नर। अहंकारहीन होकर के करनी चाहिए भक्ति। हमें कितनी संपत्ति है, कितनी डिग्रियां हैं, ये सब किसी काम की नहीं है। मेन चीज़ है कि आपकी भगवान के प्रति भक्ति कितनी अधिक है। भगवान जितनी आपकी मदद करेंगे कोई नहीं करता है। एक बार की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी से क्लास लेकर लौट रहा था। अचानक मेरी स्कूटी तेज हवा के कारण कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने किसी तरह चाहा कि स्कूटी को हाथ से ही पकड़ के पार कर दूं, लेकिन अचानक मेरी स्कूटी में चाबी किसी ने लगा दी। कितनी भी कोशिश करूं, स्कूटी टस से मस नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में देखता हूं कि मेरे पैर से 3 हाथ पर बांस का एक विशाल बोझा गिरा। यदि मैं स्कूटी को खींच लेता तो मेरा उसी दिन अंत हो जाता, लेकिन भगवान ने ताला लगा दिया और जब बांस का बोझा गिर गया तो उन्होंने ताला खोल दिया और स्कूटी उड़ने लगी। मित्रों, उसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था, घर परिवार के भी लोग नहीं, लेकिन मेरे आराध्य देव पहले ही जान गए कि मेरा बेटा मरने जा रहा है। इसलिए कालों के काल महाकाल वहाँ पहुँच गए। मैंने देखा तो नहीं उस समय, लेकिन वे सारा काम कर गए। इसलिए हम तभी चतुर कहलाएंगे जब हम में शिव भक्ति है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो शिव चरण रहे अनुरागी। शिव के चरणों में आते ही संपदा का अथाह भंडार मिल जाता है, ज्ञान का अथाह भंडार मिल जाता है। सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे वैद्यों के वैद्य वैद्यनाथ हैं। भगवान शिव का सौंदर्य शब्दों में कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो मैं जानता हूँ किताबों से नहीं, वह अनुपम है। सभी देवी देवता सोने चांदी का मुकुट पहनते हैं। हमारे भोले बाबा इन चीज़ों को तुच्छ समझते हैं और अपनी जटाओं का इतना सुंदर मुकुट बनाते हैं। उनकी जटाएं हल्की लाल रंग की है, पिंगल वर्ण जिसको कहते हैं, और उसकी जटा चारों तरफ से जो बनती है, तो जटा है 3 फीट कम से कम, जटा का मुकुट, और उसके नीचे भगवान शिव का ललाट करोड़ों सूर्य की रोशनी के समान दे दीप्यमान है। इस स्वरूप को मन में रख करके भक्ति करो, भगवान नज़दीक हो जाएंगे। भगवान की आंखें तो इतनी आकर्षक हैं कि जो एक बार देख लेगा दूसरी आंखें वो देख नहीं सकता है। होठों की ललाई तो ऐसी है कि दुनिया का सारा लिपस्टिक भी फेल हो जाएगा।
अजीब सुंदर स्कारलेट रेड उनके ओठ हैं। इतना ही नहीं, कंठ में नीला थोड़ा बना हुआ है, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे प्रभु कंठ में जहर रखे हुए हैं। जहर भी ऐसा वैसा नहीं। जब समुद्र से निकला था तो पेड़ झुलस झुलस के गिरने लगे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सारी देवता सुपरसोनिक स्पीड में भागने लगे कि कहीं हमें जहर का असर नहीं हो जाए। तो उस समय त्राही माम मचा हुआ था। कोई लक्ष्मी ले जा रहा था, तो कोई पारिजात का पेड़ ले जा रहा था। अपना अपना लोग लूट रहे थे। लेकिन हमारे भगवान शिव ने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रजा को जलने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विषपान करूँगा। पार्वती जी तो बहुत मना किए कि विषपान मत कीजिए, आप नहीं रहिएगा तो सृष्टि रहेगी और हम कहाँ रहेंगे, किसके भरोसे। लेकिन शिव ने कहा कि रहूं या नहीं रहूं। जब देवता लोग भाग रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु इस स्पीड में, सुपरसोनिक स्पीड में भाग रहे हैं, तो अब तो हमें मनुष्यों का क्या होगा, जीव जंतुओं का क्या होगा। मैं अपनी जान दे करके भी बचाऊंगा। और उन्होंने इस कठिन हलाहल को अपने हाथ पर ले लिया। हाथ पर जब हलाहल को ले लिया तो आश्चर्य की बात है कि हलाहल रोने लगा। शिव ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो आपके हाथ पर मैं आ गया हूँ, लेकिन आपका हाथ नीला नहीं हो रहा है, गोरा का गोरा ही है। शिव ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मुझे कुछ नहीं प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का कर्ता धर्ता और हर्ता मैं ही हूँ। और इतना कह करके भगवान शिव ने उस कठिन हलाहल का पान किया। अभी भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कंठ को उसके जहर के कहने पर नीला कर लिया और नाम पड़ गया नीलकंठ बाबा। प्रेम से बोलिए नीलकंठ बाबा की जय। तो सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे नाना, बचन कहूँ मैं अंतर जाना। हर हर महादेव।